Hello students, welcome back to this physics detailed lecture series. This is AR Anand and you are watching iView Live. तो बच्चों एक बार फिर से हाजिर हैं क्लास 11th प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेके बच्चों, जो है आपका रेंज। तो जो रेंज है आपका, इसमें हम बात करेंगे आपसे कि इसका इक्वेशन क्या होता है और ये है क्या बेसिकली। हॉरिजॉन्टल रेंज भी इसको बोल सकते हैं आप। और इसको और थोड़ा सा जानना है आपको तो जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसको आप रेफर कर लीजिए, वहाँ पे इसके डिफिनीशंस है ना, और थोड़ी सी डिटेलिंग वहाँ पे डिस्कस की गई है। बच्चों दोबारा से देखिए, ये है आपका रेंज। जैसे लेट से कि इस बॉल को उठा के थ्रो कर दिया गया, राइट। तो इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, वही है बच्चों हमारा रेंज। देखिए ये है इसका, जहाँ से इसे थ्रो किया गया है। तो देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं ना बच्चों, ये पूरा का पूरा यही है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। इसे आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैसे, आर से। आप इसका इक्वेशन जो है ना ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ये लिख सकते हैं। इसके और भी इक्वेशंस हैं, जैसे आप लिख सकते हैं बच्चों, मैं ये स्पेस यूटिलाइज कर लेता हूँ। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर जी। एक और तरीका है बच्चों इसको लिखने का, आर इज इक्वल टू, देखिए ये जो यू स्क्वायर देख रहे हैं ना, इस टू को यहीं रखिए। यू स्क्वायर को एक यू साइन थीटा के साथ लगा दिया मैंने, रुक जाइए, यानी यहाँ से एक यू उठाया और एक कॉस उठाया, तो यू कॉस थीटा एक साथ लगा दिया। और फिर बच्चों एक, क्योंकि यू स्क्वायर है ना, दो यू है आपके पास, तो एक यू उठाया और बच्चों इसके साथ ये जो साइन देख रहे हैं ना, इसके साथ चिपका दिया, यू साइन थीटा ओवर जी। अब देखिएगा ये जो यू कॉस थीटा देख रहे हैं आप, आपको याद होगा ये जो मोशन है, ये सारी डिस्कशंस करने वाले डिटेल में, अभी तो बस चल रहा है, स्टार्ट है अभी, है ना। देखिए ये आपका मान लीजिए कि यू मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है बच्चों, और कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, करेक्ट। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका, और ये क्या है बच्चों, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है जी, इसके साथ कॉस लग जाएगा और इसके साथ साइन लग जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसे यू आई और इसे आप लिख सकते हैं यू एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो यू कॉस थीटा है ये यू एक्स है क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, देख लीजिए यही तो है। तो बच्चों इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2ux, 2ux। और ये जो यू साइन थीटा देख रहे हैं आप, इसके बदले में क्या लिखा जा सकता है बच्चों, यू आई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे यू आई अपॉन जी, देख रहे हैं आप। तो बेसिकली आपको ये सारे के सारे पार्ट्स कैसे आए, क्या हो रहा है, डिटेल में देखने वाले हैं। दोबारा से देख लीजिए कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं आर मैक्स का। ओके ये स्पेस यूटिलाइज कर लेते हैं। देखिए एक तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए बच्चों, ये रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। दूसरा इक्वेशन बच्चों आपका हो जाएगा 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ये भी सही है। एक इक्वेशन और हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2ux यू आई अपॉन जी। अब देखिए ux क्या है, ux है बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी, ui क्या है, वर्टिकल इनिशियल कंपोनेंट की वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों उसका वर्टिकल कंपोनेंट है ui डिवाइडेड बाई जी। तो ये तीनों इक्वेशन ही रेंज के ही तो है। अब आपको जिस तरीके से याद करना है बच्चों, आप उस तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। तो आइए अब इनका हम डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे इस इक्वेशन को बच्चों डेराइव किया गया, राइट। कहाँ से इसे लाया गया है, तीनों इक्वेशंस कैसे निकाले गए। रेडी, पेन पेपर उठा लीजिए बच्चों और चलते हैं हम इसे डेराइव करते हैं। डन, वेरी गुड। सो एज यूजुअल क्या करेंगे आप यहाँ पे एक सरफेस बना लीजिए बच्चों, और इस सरफेस पे यहाँ पे कहीं एक रख दीजिएगा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी को बच्चों क्या कर दीजिए, प्रोजेक्ट कर दीजिए। देख रहे हैं, तो ये आपने प्रोजेक्ट किया और यहाँ वापस आके ये सरफेस पे इम्पैक्ट
गिर गया बच्चों, हिट किया सरफेस पे। ये पॉइंट ए है आपका। इस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को आप बोलते हैं बच्चों लॉन्च पॉइंट। लॉन्च पॉइंट। इस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं बच्चों? इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। इसको आप बी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, लेट से बच्चों इसे u मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया था, ऐसे आसमान में u मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया था। कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, आइए। तो इसे हमने यहाँ पे u मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, और ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना बच्चों, ये क्या है? थीटा है। कहाँ से? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो इसे आप रिजॉल्व कर लीजिए। चलिए, ये हो गया बच्चों इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो बताइए बच्चों कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux है वो क्या होगा? अब तक तो ये रटा गया है u cos थीटा, और ये बच्चों इसका वर्टिकल कंपोनेंट uy, ये क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज गोइंग टू बी u sin थीटा। क्लियर है सब कुछ? बहुत बढ़िया। ये चलते 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 ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, और फिर बच्चों वापस से ये आके यहाँ पे ये हिट कर गया सरफेस पे। हमें जो निकालना है बच्चों, ये डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल गैप। तो एक काम करिए, ये जो देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं आप, यही तो गैप अपने को निकालना है। ये जो गैप है ना, यही तो निकालना है अपने को। ये है क्या बच्चों? यही है हमारा रेंज, और इसे किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? आर से। यानी एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कि कितना इसने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे डिस्टेंस कवर किया। करेक्ट। और बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, ये हर लेक्चर में मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो ये u cos थीटा है और ये जो u sin थीटा है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे जीरो है। यानी बच्चों जब जब कभी भी आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? u cos थीटा की है। और बच्चों जो वर्टिकल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं ना, ये जो प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? u sin थीटा की वजह से हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली हम कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? हम बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो कौन सा मोशन हमें कंसीडर करना चाहिए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के मोशन को कंसीडर करना चाहिए। क्लियर है ये पार्ट? बहुत बढ़िया। आइए बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं इसका डेरिवेशन। लाइन खींच दीजिए, करेक्ट, और लिखिए कंसिडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है जी। तो बताइए बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की क्या है? ux है। कितना है बच्चों? u cos थीटा। u cos थीटा। अच्छा, एक चीज और आपने सीखा था कि थ्रू आउट द जर्नी ये जो u cos थीटा है ना, कांस्टेंट होता है। मतलब ये बदलता नहीं है। बदलता नहीं है मतलब बच्चों ये एक तरह से फिक्स्ड रहता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए ax क्या होगा? बच्चों एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन है? एक्सेलरेशन आपने डिफाइन किया है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, राइट। यानी बच्चों आपने डिफाइन किया है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। यहाँ पे बच्चों फाइनल वेलोसिटी भी u cos थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी भी u cos थीटा है। क्यों? थ्रू आउट द जर्नी सेम ही तो है। मतलब बच्चों ये चेंज इन वेलोसिटी ना जीरो है, तो जीरो ओवर टाइम क्या हो जाएगा? जीरो, सिंपल। यानी बच्चों इस केस में क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी, आप कहीं भी देख लीजिए, इस पॉइंट पे देखिए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा मिलेगा। इस पॉइंट पे भी देख लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी u cos थीटा ही मिलेगा। आप इस पॉइंट पे भी देख लीजिए हॉरिजॉन्टल हमेशा u cos थीटा होगा। मतलब क्या है बच्चों कि थ्रू आउट द जर्नी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। यानी ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। कौन सी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। कहानी समझ में आ रही है? ये क्या है? u cos थीटा मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ये पार्ट कि u x 0 क्यों मिला बच्चों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ भी देखेंगे ना, जब ये इम्पैक्ट हो रहा है तो यहाँ भी बच्चों ये u cos थीटा ही मिलेगा आपको। ये बात समझ में आई अपने को? बहुत बढ़िया,
वेरी गुड बच्चों। अब देखिए और क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे यू एक्स पता है एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जितना टाइम लिया वही क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। करेक्ट, टाइम है बच्चों क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। और बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला कितना है, 2u साइन थीटा ओवर जी। याद है ये चीज़ें आपने फर्स्ट लेक्चर में किया हुआ है कि टाइम ऑफ फ्लाइट यानी ए से बी तक जाने में जितना टाइम लगा ऑल द वे बच्चों, टोटल टाइम फॉर द इंटायर जर्नी फॉर द प्रोजेक्टाइल, यही क्या है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो कितना टाइम लगा बच्चों, 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर है ये पार्ट। तो यहाँ पे आप सिंपल सा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है बच्चों तो ये नॉर्मल मोशन हो रहा है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आर, यही तो निकालना आपने को, राइट। तो आप देखिए कि यहाँ पर डिस्टेंस ही निकालना है, आपके पास वेलोसिटी है और टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। कुछ बच्चे चाहने कि नहीं यहाँ भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए बच्चों। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है आपका, आर है, यू क्या है बच्चों, यू कॉस थीटा है, ठीक है जी। और टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितना है 2u साइन थीटा ओवर जी। और बच्चों ध्यान दीजिएगा हाफ ए क्या है जी, ए एक्स कितना है 0, तो ये 0 हुआ, टी ए स्क्वायर जो भी आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2u साइन थीटा 2u साइन थीटा ओवर जी होल स्क्वायर। बट बच्चों यही 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। यही तो मैं बोल रहा था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर लीजिए, आपको एक्सेलरेशन को पिक्चर में लाने की जरूरत ही नहीं थी, एक्सेलरेटेड मोशन थोड़े ना है, समझ रहे हैं आप। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लगाना मैंडेटरी नहीं था, बट फिर भी आपके तसल्ली के लिए मैंने उसे भी यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए बच्चों आर इज इक्वल टू ये क्या है जी, यू कॉस थीटा है ना, और यहाँ पे बच्चों क्या है 2u साइन थीटा ओवर जी। इस पूरे को उठा के मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, राइट। इस पूरे को उठा के बच्चों इधर लाइए, देखिए u इंटू यू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू u इंटू यू स्क्वायर। बच्चों टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या है बच्चों जी। एक बात बताइए, ये जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, जो ये बायोलॉजी वाले बच्चे हैं ना वो स्पेशली इस चीज़ को नोट कर ले कहीं, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है बच्चों ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ये पता होगा, ठीक है, कि साइन 2 थीटा जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। यानी बच्चों जहाँ कहीं भी आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल जाए ना, उसके प्लेस पे आप डायरेक्ट साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। हमने यही काम किया कि यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा इसे रिप्लेस कर दिया किससे, साइन 2 थीटा से, और नीचे में जो जी है सो एज इट इज। तो देख लीजिए आपको जो है किसका रेंज का जो इक्वेशन मिला बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी मिल गया। देख रहे हैं आप, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, इसे नोट करिए। पहले दोबारा से मैं इसके अदर फॉर्म्स को भी समझाता हूँ, पहले आप इतना इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके अदर फॉर्म्स जो यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने डिस्कस किया था 1 2 3 ये डिफरेंट फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें एक बार मैं दोबारा से आपको रिकैप करा देता हूँ। पहले इसे इतना पार्ट नोट कर लीजिए आप अच्छे से। डन बच्चों, आइए एक पेज यहीं पे ऐड कर लेता हूँ मैं। देखिए इक्वेशन क्या मिला था अपने को आर का जो इक्वेशन मिला था बच्चों, दैट वाज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, करेक्ट। और एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिएगा बच्चों कि जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी होता है वो होता है आपका यू कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी होती है बच्चों, ये होता है यू साइन थीटा, करेक्ट। यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साइन 2 थीटा दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइए इस तरह से इसे एक्सपेंड कर लीजिए,
तो यू स्क्वायर को मैंने क्या किया बच्चों, पहले यू स्क्वायर ही रखा। साइन 2 थीटा को, ये ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा, एडिशनल है बच्चों। आपका कहानी तो ये जो इस इक्वेशन को जो डेवलप करना था हमने कर लिया है, यहाँ तक कहानी खत्म है। एग्जाम में यदि रेंज का इक्वेशन पूछता है आपसे, आप यहीं तक करके छोड़ दीजिए। बट बच्चों जब न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना है ना, तो आपको सारे फॉर्म्स के नॉलेज होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो इसीलिए ये चीज़ें हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो यू स्क्वायर है एज इट इज़ रहने दीजिए। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं जी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में जो जी है एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चों वापस से ध्यान दीजिए, यू स्क्वायर को पहले 2 को बाहर रख लीजिए। यू स्क्वायर को क्या मैं ऐसे यू और एक जो कॉस है इसके साथ लगा के लिख सकता हूँ, और एक यू बच्चों साइन के साथ लगा के लिख दूँ। तो आप बोलेंगे जी हाँ लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि यू इंटू यू वापस से यू स्क्वायर हो गया, कॉस है ही और साइन है ही। कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यू कॉस थीटा किसके इक्वल है बच्चों, यू एक्स के। तो यू कॉस थीटा के प्लेस पे मैंने लिख दिया यू एक्स, और ये जो यू साइन थीटा है किसके इक्वल है बच्चों, यू आई के। तो यहाँ पे लिख दिया यू आई ओवर जी। क्या मिल गया आपको, रेंज का इक्वेशन मिला बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इनटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ओवर जी। देख रहे हैं आप, ऐसे भी आप इस इक्वेशन को याद कर सकते हैं। कैसे, फिर से सुनिए, रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, क्या होता है बच्चों, यू एक्स, जो कि यू कॉस थीटा के बराबर होता है, टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, क्या होता है बच्चों, यू आई ओवर जी। यदि आपको बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं आप, और आपको ज़्यादा ये साइन कॉस तंग कर रहा है बच्चों, इस फॉर्म में आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, यू एक्स यू आई ओवर जी, साथ में 2 लगाना मत भूलिएगा। क्लियर है ये पार्ट, कोई कन्फ्यूजन, तो एक बार पूरा दोबारा से देख लीजिए, है ना। क्या किया हमने, यहाँ से ऑब्जेक्ट को लॉन्च कराया, यहाँ पे आके बच्चों हिट कर गया, हमें निकालना क्या था, ये निकालना था, ये गैप निकालना था, यही क्या है हमारा रेंज है। क्लियर है ये पार्ट, चलिए बहुत बढ़िया, ये इसके अदर फॉर्म्स है। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए, उसको भी देख लेते हैं, 2 मिनट और लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। आइए, मान लीजिए कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया हवा में, ठीक है, एक प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पे, और फिर उसी प्रोजेक्टाइल को किसी और एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों ही केसेस में प्रोजेक्टाइल जब प्रोजेक्ट हुआ हवा में गया, जब गिरा, फिर दूसरी बारी किसी और एंगल पे प्रोजेक्ट किया और वापस आके बच्चों उसी पॉइंट पे गिरा, ऐसा पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है बच्चों। किसी एक ऐसा सिस्टम है, मतलब ऐसा एक समझ लीजिएगा कि बच्चों एक कोऑर्डिनेशन है, कि यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है आपका, यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कंप्लीमेंट्री है, करेक्ट, तो आप समझ लीजिएगा कि जो रेंज होने वाला है आपका दोनों ही केसेस में सेम होगा। मतलब क्या है इसका, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों, आइए पहले यहाँ पे ना मैं कंप्लीमेंट्री एंगल बता देता हूँ आपको। कुछ बच्चे कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, आप भूल गए, इट्स ओके, भूलना हम सबकी क्या है, फितरत है ना, हम याद करते हैं तो भूलते हैं, तो इट्स ओके यदि आप भूल गए हैं, फाइन, रिकैप करिए, रिवाइज करिए, जितनी ज़्यादा रिवाइज करेंगे बच्चों उतनी ज़्यादा चीज़ें आप रिटेन कर पाएंगे। देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों, मान लीजिए कि एक एंगल है थीटा और दूसरा एंगल है अल्फा, इन दोनों को ऐड किया और आंसर आ गया 90 डिग्री। तो बच्चों ये थीटा एंड अल्फा दोनों एंगल क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक एंगल है 30 डिग्री और दूसरा एंगल है 60 डिग्री, दोनों को ऐड करिए, आंसर आ गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब 30 एंड 60 कैसे एंगल्स है बच्चों, कंप्लीमेंट्री एंगल है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक एंगल है बच्चों 1 डिग्री और दूसरा एंगल है 89 डिग्री, दोनों को ऐड करिए क्या आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब 1 एंड 89 क्या है बच्चों, कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये है कि दो एंगल जब उन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए तो बच्चों उन दोनों एंगल को कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और यही कंसेप्ट है कि
जब आप आज ये अगले पेज पे चलते हैं, ये पूरी कहानी वही है कि टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। आपको एक प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, किसी प्रोजेक्टाइल को लीजिए बच्चों, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे बच्चों कोई एक ऑब्जेक्ट रखी है, इसे आपने पहले ऐसे किसी एक एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट ए से प्रोजेक्ट हुआ, पॉइंट बी पे आके बच्चों सरफेस पे हिट कर गया। अब यहाँ पे ये जो एंगल देख रहे हैं आप, लेट से बच्चों ये थीटा है, करेक्ट। इसे आपने इनिशियल वेलोसिटी लेट से यू से प्रोजेक्ट किया था, यू मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया था। अब बच्चों हम कर क्या रहे हैं, इस बारी ना एंगल को चेंज कर रहा हूँ मैं, देखिए इस बारी मैं एंगल को चेंज कर रहा हूँ, और इस बारी मैं ये जो एंगल है इनिशियली, ये मैंने इंक्रीज कर दिया है। दोबारा से थोड़ा सा कर लेते हैं, देखिए ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, रुक जाइए, वापस से कर लीजिए इसे। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, आइए आइए, देखिए 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 बच्चों, देखिए ऐसे लिया और बस थ्रो कर दिया, ये ऊपर चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, बट वापस आके कहाँ गिरा बच्चों, वहीं पे, देख रहे हैं आप। तो एक बारी जब आपने थ्रो किया था एंगल कम था, दूसरी बारी एंगल आपका थोड़ा ज़्यादा हो गया, है ना। तो इन दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि क्या सेम है, इनका हॉरिजॉन्टल गैप तो सेम है बच्चों, रेंज तो सेम है, बट चेंजेस क्या है, एंगल। इस बारी भी इसे आपने सेम वेलोसिटी से थ्रो किया था बच्चों, इस बारी भी मान लीजिए यहाँ पे आपने 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड से ही थ्रो करना आपको। ये भी क्या है बच्चों, यू मीटर पर सेकंड ही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो थ्रो किया गया है वो वेलोसिटी नहीं बदली है, बदला क्या है, एंगल। यहाँ पे एंगल थीटा है, दूसरी बारी एंगल थोड़ा बढ़ा दिया गया, अल्फा कर दिया गया। तो बच्चों ये केस तब मिलेगा आपको जब अल्फा एंड थीटा यानी दोनों जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस है ना, ये कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। यानी बच्चों ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल only if थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री। यानी बच्चों, और ये भी ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एंगल्स की बात किया जा रहा है, निगेटिव एंगल्स की बात नहीं किया जा रहा है। दैट इज थीटा एंड अल्फा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए, बात तो ये कि मैंने बता दिया कि इस तरीके से इस केस में यदि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो बच्चों रेंज सेम होगा, करेक्ट। तो आपने बोला जी ठीक है, चलो आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, बट बच्चों ये अदालत प्रूफ मांगती है ना। बिना साइंस की ऐसी ये जो अदालत है ना, इसको आपको प्रूफ देना पड़ता है, सिर्फ आपने बोल दिया और काम नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चों आपको प्रूफ करके देना पड़ेगा कि ये जो बोल रहे हो स्टेटमेंट सही भी है कि नहीं है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आइए चलिए। सबसे पहले आपने इसे किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया है बच्चों, केस वन आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चों आपने रखा है थीटा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दोनों ही केसेस में सेम रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों आपने रखा है यू मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस केस में आपका रेंज क्या होगा, R1 कर देता हूँ मैं, देख लेंगे, पहले R1 लिखता हूँ, केस वन है ना बच्चों, ये हो जाएगा u² साइन 2 थीटा ओवर जी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। दूसरे केस में बच्चों, ये केस वन था आपका, आइए यहाँ पे कर लेते हैं केस टू में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ये अल्फा है, और ये अल्फा कितना होगा बच्चों, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री है, थीटा को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी ये है बच्चों 90 डिग्री माइनस थीटा। ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, सेम ही रखना है, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी यू मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, ये चेंज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको बच्चों। आइए इस केस में जो R2 है आपका क्या हो जाएगा, u²
साइन 2 अल्फा ओवर जी। कोई दिक्कत है? नहीं। अरे रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए बच्चों। यू स्क्वायर साइन 2 और अल्फा के प्लेस पे बच्चों क्या रख दिया जाए? 90 डिग्री माइनस थीटा ओवर जी। क्या मिल जाएगा ये? यू स्क्वायर साइन 2 से मल्टीप्लाई करिए 180 डिग्री, 2 इंटू थीटा 2 थीटा ओवर जी। ये है बच्चों आपका R2। चलिए इस स्पेस को यूटिलाइज कर लेता हूँ अब। कर लें? चलिए बच्चों R2 दैट यू आर गोइंग टू गेट यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में एक आपने रूल पढ़ा है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एंगल है 180 डिग्री, तो इस पे कन्वर्जन नहीं होता है। कन्वर्जन का मतलब साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। मतलब बच्चों आप लिख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी अगेन साइन थीटा, यानी यहाँ जो एंगल है वही साइन के साथ आके चिपक जाएगा। ठीक है जी बच्चों। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या केस है आपका? यहाँ पे जो केस है यू स्क्वायर एज इट इज, साइन एज इट इज, और यहाँ जो एंगल है बच्चों इसके साथ आके लग गया ये जी। R2 एक बार चेक करिए ज़रा सा कि R1 जो है ये इक्वेशन 1 था आपका, ये इक्वेशन 2 है आपका। चेक करिए कि R1 एंड R2 का इक्वेशन सेम मिला है क्या बच्चों? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 R1 इज इक्वल टू R2? कब इक्वल है बच्चों? कब ये पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ जब ये थीटा एंड अल्फा, थीटा एंड अल्फा ये दोनों के दोनों कैसे हो बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री हो। ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो। कहानी क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? आई होप कि इसमें बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें हवा में दो अलग अलग एंगल पे, बट दोनों ही केसेस में ये हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रखे, तो आपको बच्चों उन्हें किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना है? उनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होने बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल ले लीजिए इस पे बच्चों। आइए एक लिखिए एग्जांपल, ठीक है, और बताइएगा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ angle of projections for which of the following pair of angle of projections the range of the projectile will be same? ऑप्शन ए बच्चों 2 डिग्री 80 डिग्री, ऑप्शन बी 75 डिग्री 32 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री 60 डिग्री, ऑप्शन डी 15 डिग्री एंड 35 डिग्री। बच्चों देख के बताइए कि कौन से एंगल के लिए, कौन से दो एंगल के लिए जो रेंज है बच्चों, ये जो रेंज की बात कर रहे हैं ना हम, ऐसे देख लीजिए ये आपका सरफेस है और इस पर आपने प्रोजेक्ट किया, और ये एक एंगल पे किया और ये एक दूसरे एंगल पे किया, बट आपको क्या चाहिए? ये सेम रेंज चाहिए, ये गैप सेम होना चाहिए। तो ये जो एंगल है कौन से दो एंगल के लिए पॉसिबल है? बच्चों कुछ नहीं करना है, सिंपल कहानी है। इन दोनों को ऐड करिए, क्या मिलेगा? 80 + 2 82। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं, तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। इन दोनों को ऐड करिए बच्चों, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 107 आ गया बच्चों। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, तो इसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। 30 60 दोनों को ऐड करिए बच्चों, क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। यस, इसका मतलब ये दोनों एंगल बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और इन दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए रेंज आपका सेम होने वाला है। कहानी क्लियर हुई है? तो बच्चों आपको रेंज सेम चाहिए, तो एक को यदि आपने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है
तो दूसरी बारी आपको इसे उसी वेलोसिटी से 60 डिग्री पे करना पड़ेगा। तो क्या होगा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यदि कंप्लीमेंट्री है तो बच्चों रेंज आपका सेम होने वाला है। कहानी क्लियर है ये? परफेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है हमारा रेंज से रिलेटेड छोटा टॉपिक था, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये भी चलेगी, है ना। इसमें अभी ये सारे के सारे कंसेप्चुअल पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। न्यूमेरिकल पार्ट अलग से आएगा, एमसीक्यू पार्ट अलग से आएगा, सीबीएसई के लिए एंड नीट के लिए अलग से चीज़ें आएंगी, आईआईटी जेईई के लिए अलग से आएगा। ठीक है, तो ये चलेगा बिल्कुल। एक तरह से समझ लीजिएगा कि ये एक तरह से बच्चों पूरी ओशियन होने वाला है, सागर होने वाला है। इसके अंदर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम आपसे। तो बच्चों ये पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे इसी सीरीज़ के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।